नगर परिषद कालका के हाउस की आज हुई मीटिंग। साल 2023 के लिए प्रस्तावित बजट नहीं हो सका पारित। मीटिंग में पहुंचे एमसी ने इस बात को लेकर रोष जताया कि बजट की कॉपी समय पर उन्हें उपलब्ध नहीं करवाई गई एवं पिछले साल का बजट का हिसाब सही ढंग से नहीं बताया गया। अब बजट के लिए अगली मीटिंग 11 अप्रैल को होगी। इसके अलावा एमसी ने अपने अपने वार्ड में आ रही समस्याओं को मीटिंग में बताया, जिनमें मुख्य रूप से स्ट्रीट लाइटें, डोर टू डोर गार्बेज की समस्या पर चर्चा हुई। नगर परिषद कालका के चेयरमैन श्री कृष्ण लाल लांबा ने परिषद अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए उन्हें खरी खोटी सुनाई एवं समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए कहा। जो एजेंडा हमारे पास 24 से 48 घंटे में आना चाहिए यूँ साहब, वो हमारे पास एक दिन पहले भी बड़ी रात को आ रहा है। तो आप इसे मतलब इसका किसी के पानी के लिए किसी चीज के लिए रोड कट कर दी, उसने वहाँ पर्ची लेके कर दिया जाएगा। उसके बाद आप उस रोड को ठीक कराते हो? बताते हैं। हाँ बताइए। ये गड्ढा नहीं किसकी ठीक कराई है वो मुझे बताइए। नहीं ये फोटो अवेलेबल है, कुछ अवेलेबल है आपके पास? हमेशा नहीं अवेलेबल होती कोई चीज सारे ऑफिसर्स के पास। आप हमेशा ही नहीं बोलते हो भाई बजट की हो चाहे जिसकी हो, नहीं होता है तो इसीलिए हमें बजट में बोलना पड़ रहा है। देखिए किसका कराया आपने बताइए? मैं तो अभी 50 बंदों को खड़ा कर सकती हूँ, नहीं कराया है। देखिए ये चीज बिल्कुल ठीक है, समझ में आई है। अगर रोड कट के हम चार्जेस लेते हैं हमसे, तो इट इज ड्यूटी ऑफ द म्युनिसिपैलिटी कि हम चार्ज लेते हैं वो रिपेयर में। जो खर्चा जो 31,82,060 रुपए का हुआ, उसकी कोई डिटेल हमारे पास उपलब्ध है? वो डिटेल चाहिए जरूर, मेरे हिसाब से सभी पार्षदों को चाहिए। ऐसा सर, ये 31 लाख कुछ हजार खर्चा हुआ है, इसका ये तो बताया जाए कहाँ से पकड़ा है। सारे पार्षद बैठे हैं, किसी पार्षद से ये तो करा जाए तो ये पशु वहाँ से पकड़ा है, इतने पैसे खर्च हुए। ये क्या है सर, ये अभी चेयरमैन साहब से भी पार्षद साहब जी डिस्कस कर रहे थे सर, कौन सा ये एक्विजिशन पार्षद में कुछ नहीं रिपेयर करा रहे तुम। आज 9 महीने हमने कोई भी रिपेयर होनी, हर रोज में खूब बनाया हुआ एक्सीडेंट साहब ऐसे मैं कर रहा हूँ। लाइट कैसे काम नहीं होगा? सारी स्ट्रीट लाइट ज्यादा से ज्यादा 4 लाख 3.5-4 लाख रुपए में 5 लाख रुपए में रिपेयर हो जाती है। हर लोगों की बात है, क्यों सुने? करोड़ों रुपए हम खर्च करते हैं, उसका कोई बनाओ हमारी एलईडी लाइट, हर स्ट्रीट लाइट का बुरा हाल है। इन्होंने कहा भाई मैं आ गया हूं अभी ठीक हो जाएगा, परंतु कोई भी एलईडी लाइट अब सबसे बड़ी बात है, सब हाउस के सामने कह रहे हूं, जो ड्राइवर है एलईडी लाइट है, हमारी एलईडी लाइट है 5,000 रुपए की, उसका ड्राइवर है 2300 रुपए का, और उसको लगे हुए 8 साल हो गए मेरे। तो उसमें अगर वो लोकल ठीक होती है तो वो हो जाती है 500-600 रुपए में। अब ये ड्राइवर एक मंगा लेते हैं 2500-2400 रुपए का, और उसमें लगाने का क्या फायदा उसका? भाई इतने की लाइट नहीं है। अगर 500-600 रुपए में लोकल लाइट रिपेयर होती है तो क्या पार्षद ये नहीं चाहते कि हमारी 3 लाख 4 लाख रुपए में सारा नगर परिषद चले? और चलो डोर टू डोर का हो गया, बहुत बढ़िया हुआ, सरकार ने कर दिया, अफसरों ने सब कुछ किया, तो चलो डोर टू डोर भी आप कहीं को मुश्किल है, पर तो उसको भी टाइम लगता है, वो टाइम लगेगा जरूर। देखो आपने वो थोड़ा सा सुनो मेरी बात, वो भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा महीने के बाद। ये तो है सड़कों पे तो नहीं ढूंढ रहे हैं, साइडों पे तो ढूंढ रहे हैं। आप कहीं साहब आपके आगे कितना ठीक है जी, कितना फर्क पड़ गया? थोड़ा सा जो इन्होंने कहा था हो जाए, थोड़ा सा है इसके लिए 15 रिक्शे मंगवाए हैं। वो 15 रिक्शे वो ठेकेदार 10-15 निकाल भेज दिया, उसने 15 रिक्शे लेके आ रहा है। जहाँ छोटी गली है वहाँ रिक्शा जाएगा, डोर टू डोर का काम है। 4 लाख रुपये पैसा 1,80,000 रुपये कहाँ गए? पूरा कंबाइन होता है एमसी का, इसमें पार्किंग तो पूरे परिषद में सिर्फ पार्किंग हमारे 2 गाड़ी पैसा कहाँ गया? पार्किंग
26 और वार्ड नंबर 13 में पार्क करते हैं और दो वार्ड नंबर 14 में, बाकी तो कहीं काम ही नहीं है, लेकर बेटा कहीं काम नहीं हो रहा, 1,80,000 में जो भी पिछली बार ऑब्वियसली 21-22 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम 2022 में चुन के आए हैं। परंतु जो ये 22 के एक्सपेंडिचर्स हैं ये हमारे से रिलेटेड हैं, तो 22 के एक्सपेंडिचर्स का जो है वो मेरा मानना ये है कि सबको डिटेल को मिलनी चाहिए एक्सपेंडिचर्स। बजट के अंदर जब आपसे शुरू में क्वेश्चनिंग शुरू हुई जिस मुद्दे के ऊपर, तो उसमें आपने कहा कि भी आपको डिटेल दे देंगे। जब डिटेल देने की बात आई तो आपने कहा कि दे देंगे, अभी एक्चुअल में डिटेल कोई किसी के सामने आई नहीं। मेरे अपने हिसाब से इस बजट को पास करने के लिए दोबारा से फिर कोई अधिकारी सुनिश्चित नहीं। देखिए जी, हमने हाउस की मीटिंग रखवाई है आप लोगों के लिए, ये सदन का जैसा आपका फैसला वो मान्य होगा। हम आपको कोई और जो फिगर्स है वो भी आप देखिए सर, जो फिगर्स है वो भी अभी भी मांग रहे हैं कि दे दो, दे दो, उसको आप क्लियर कर दो नेक्स्ट मीटिंग सबको पार्षद एमसी के तो कोई काम नहीं लगे अभी पीछे, तो 1.5 करोड़ रुपए का इसमें दिखाया गया खर्चा, वो बताया जाए, हमें भी जस्टिफाई कराया जाए 1.5 करोड़ रुपए एमसी ने यहाँ खर्चा है। मेरा ख्याल आज 5 तारीख या 10-12 दिन का 17 तारीख के समय भी मिल जाएगा, थोड़ा सारी व्यवस्था देख लीजिए। सर आप लोग अपना टाइम लीजिए कि आपको इसको तैयार करने में कागजों की टाइम चाहिए, हम मेरे वजह से लेकिन जो स्ट्रीट लाइट की बात है, स्ट्रीट लाइट के लिए डीएलबी ने अभी पैनल लिस्ट जारी कर दी है, उसमें एजेंसी को पैनल कर दिया गया है। उसमें पहले वाट की जो एलईडी थी वो कम वाट की थी, जो पार्षदगणों की तरफ से ऑब्जेक्शन आ रहा था कि कम वाट की एलईडी है, लेकिन अभी वो शायद हमें हमारे एक्शन साहब ने बताया है कि वो 36 वाट की जो एलईडी है वो अप्रूव हो गई है। तो गवर्नमेंट की से डायरेक्शन आते ही हम नई एलईडी खरीद कर लगाएंगे। आज जो फर्स्ट की मीटिंग थी और जो हमारे ईओ साहब द्वारा जो बजट बनाया गया था उसकी कॉपी सबको दी गई और सब जितने हमारे पार्षद थे और उनको सबको पढ़ के सुनाया गया और वृत्तांत में उस सारे बजट की का समझाया गया, भाई ऐसे 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 है। और उसके अलावा हमारे जो पार्षद हैं 1 नंबर वार्ड से लेकर 31 नंबर वार्ड तक सभी से उनके जो बातचीत है पूछी गई। ये कहते हैं कि आप सेक्शन 35A के अंतर्गत जो है ये रिपेयर करवा सकते हो, तो जो मेरे पार्षदगण हैं सारे 31 वार्ड के हैं वो बहुत परेशान है, तो उन्होंने लगभग 4 लाख रुपया, कुल 4 लाख रुपया 31 वार्डों में लग के लाइट रिपेयर हो जाती है और 1 महीने के अंदर कोई भी पार्षद कोई भी बंदा ये नहीं बोल सकता कि मेरी लाइट बंद है। तो इसलिए आज हमने 35A में वो 4 लाख रुपए डाल के 4 लाख रुपए के रिपेयर कराने का जो है हमने एक हाउस की मीटिंग में उनसे एक अप्रूवल ले ली है सभी पार्षदों से। उसमें क्या है जो 25 एम्प्लॉइज हैं वो जो है वो जो ड्राइवर उनमें से जो ड्राइवर है वो ड्राइवर जो मिसबिहेव करते हैं और या फिर जो हेल्पर है वो कहना नहीं मानते, तो आज ठेकेदार को बोलना है कि प्लीज उनको समझाएं, अगर वो सही तरह काम करते हैं ठीक है, नहीं काम करते तो उनका कोई इलाज किया।